जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, राधा स्वामी नाम किसका, आप बैठ जाओ। जब सत्पुरुष ने सत्यलोक से अनुपम कला निकाल के बाहर कर दी, महाकाल पुरुष को बाहर कर दिया। जब वो अलग हो गए तो उन्होंने सत्पुरुष की घोर आराधना की और कितने युग बीत गए। उनकी आराधना सेवा से सत्पुरुष प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तुम जो कुछ चाहते हो तो मुझसे मांगो, मैं तुमको दे दूंगा। तो महाकाल पुरुष ने ये कहा कि मुझे सुरतों को दे दीजिए। मैं अपना राज काम करूंगा। तो सेवा के पास होकर सत्पुरुष ने सुरतों को दे दिया। अब जो उनके घेरे में आ गई वो यहाँ तो पहुंच गई, लेकिन जब उन्होंने अपना कानून बना दिया पाप पुण्य का तो बंधन हो गया। ये पाप है, ये पुण्य है, जो भी कोई करेगा उसका फल देगा, उसका फल मिलेगा। पाप का दंड और पुण्य का अच्छा फल दिया जाएगा। इसलिए सब जीव रुक गए, आगे नहीं जा सके और यही कर्म करने लगे। तो करते करते कर्म कितने समय हो गया, कितने इसका कोई ठिकाना नहीं। तो जीव सब के सब गंदे हो गए। 84 नरकों में चले गए और नाना प्रकार का कर्म के द्वारा कष्ट उठा रहे, लेकिन कोई फरियाद और सुनवाई नहीं। जब तक कर्म भोग लिया जाए तब तक वहां से रिहाई नहीं होती है। तो नरकों का जेल खाना है। उसमें रहो और जो किया उसको भोगो। हमारी समझ में नहीं आया कि नरक भी कोई है कि नहीं है, ये मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जो जीवों ने देखा नहीं और सुना जाए तो मानते भी नहीं, तो जो चाहते हैं अच्छा बुरा करते रहते। बुरा तो करते ही है, कभी अच्छा भी कर देते। तो सब लिखा जाता है। जब वक्त समय हुआ जाने का तो सब हिसाब
उनके सामने रख दिया, ये तुमने अच्छा किया, ये बुरा किया। इस बुरे का पहले फल अच्छे का बाद में। तो वह डर सुना दिया, भेज दिया उनको खानों में, नरकों में। तो रोते चिल्लाते रहो, कोई सुनवाई नहीं। ये जो था, तुम दोनों ने देखा कि जीव तो महान तकलीफ में है, हमने सेवा बस दे दिया, तो इनके लिए कोई रास्ता तो तुरंत पधारे। उन्होंने सूरज को तुरंत का सरल सहज रास्ते जारी किया और जीवों को विश्वास दिलाया कि चलो चलो चलो, अपने घर चलो, ये देश तुम्हारा नहीं है, परदेश है। तो जीवों ने जब विश्वास किया तो चले उनके साथ, पहुंचा दिया उन्हें। यही दशा है। राम आए तो बहुत कितने छावड़ी सेना का संहार हुआ, बहुत बहुत तुम्हारी। इसराइल तो महाभारत में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ। जब हो गया ये काम तो किसने कहा पांडव से कि तुमको मानुष मारने की हत्या लग गई, अब तुम मुंह ढक दो और चले जाओ हिमालय में। वहां बैतरनी नदी है, उसमें एक एक करके डूब जाओ। पहले द्रौपदी गिरेगी, उसके बाद सब गिर जाएंगे। ऐसा आदेश दिया तो चल दिए हिमालय में बैतरनी के पास, और जैसा कहा वैसा ही किया। तो इनका आता है कि ये सीधे नरक हो गई, मारे मारने की हत्या लग गई तो सीधे नरक को जाना पड़ा। किसने कहा हमारा काम हो गया, हम भी अब जा रहे तो नदी के किनारे। जब प्राण छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो बहेलिया घूम रहा था, ये नदी के किनारे बैठे हुए पैर पे पैर रखे, तो इनके पैर में पद्म था, वो चिपक रहा था। उसने देखा कि हिरन पानी पी रहा, उसने मारा तो ठीक उसके पद्म में आकर के लगा, तो जहर बुझे हुए होते हैं। ये दौड़ के आया, देखा ये तो कृष्ण कह लगे अपने भूल हो गई, हमने समझाई तुम्हें। कह लगे नहीं, तुम भूल नहीं हो गई, हमने तुमको छुप करके मारा था, तुम बाली देव राम था, और अब तुम बहेलिया हुए हो, मैं किस हुआ, तुमने अपना बदला ले लिया। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे लोगों से भी यदि कर्म बदला छूटता नहीं है, उनको भी देना पड़ता है। तो हम साधारण जीव हैं, तो जो ये कर्म करेंगे उस सब का हमको भुगतान करना है, सब देना है। कभी आपको मालूम नहीं, इसलिए मैं बराबर हमेशा अर्जी और प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप लोग सहकारी हो जाओ, सुधार करो। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, और अशुद्ध आहार को छोड़ दो, नहीं तुमको ये सब भुगतान देना पड़ेगा।
आप नहीं समझते हो अभी। सुनने की बात उसको सही समझो, ये कल्पना नहीं है जो आपको बताया जा रहा, ये तो सत्य है। सत्य को मानना चाहिए कि जो जो कर रहे हो आप कमर कस करके, वो सब आपका लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। तब आपको हिसाब होगा, भोगना होगा, बच नहीं सकते हो। अभी अच्छा है, मौका है, रास्ता मिला है, योग रूपी अग्नि, ये अंतःकरण है दोनों आंखों के सामने, इसमें अपनी सूरत को जगाओ और योग रूपी अग्नि को प्रकट करो। तो इसमें जो कुछ मसाला पाप पुण्य का भरा हुआ है, उस योग रूपी अग्नि में भस्म हो जाएगा। जब वो जल जाएगा तो रिहाई हो जाएगी। फिर उस कर्म को नहीं भोगना, ये नीचे कर्म नहीं, वो अंतःकरण में, वो अग्नि में जब जलाए जाओ तो नहीं, नाश नहीं होता, वो अलग है। उसका नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है, और अंतःकरण शरीर के बाहर है। तो सबका सब रखा रहता है, ऐसा हिसाब हो जाता है। वो आपको बता के दिखा के जैसा जैसा किया वो सब, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया हो गया, सब दिखाया जाता है सारे जीवन का। तब तुमको ये होता है कि ये क्या है, कौन लिखता रहा, कौन सुनता रहा, कहाँ बैठा हुआ था, ये सब सोच विचार में पढ़ो, लेकिन पता नहीं। लेकिन जब योग रूपी अग्नि जल जाएगी और कर्म तुम्हारे पाप को बंद हो जाएंगे, तब वो दृष्टि में आएगा। ये कहाँ हिसाब है। तो धर्मराज सब देखा जोखा मांगते हैं, उनका वो खाता, उसमें से कागज फाड़ दिया जाता है। कागज फट गया, मैं फिर तुम्हारे पर कुछ नहीं रहा। तो ये महापुरुष कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। इसका हिसाब तो हो रही है। मुझे इसलिए कहना हुआ कि लोग ये नहीं समझते हैं कि बड़े बड़े लोग ऐसे ही करके चले गए होंगे, बचेगा कोई नहीं। लेकिन वो बात नहीं कही जाती है जिससे आपको कोई तकलीफ हो। वहाँ बहुत कुछ है और बहुत कुछ देखा जाता है, समझा जाता है। इंसान कोई भी मनुष्य हो, सबके लिए भोग है, कर्म भोग का बंधन सबके लिए, चाहे नेक काम हो और चाहे बद काम हो। बोलो। सबकी याद कहूँ अब स्वामी, अकह अगाध अपार अनामी। तो स्वामी जी महाराज उन्होंने कहा, भाई सबकी याद और अंत बताता। वो जो अधर्म मालिक रहते हैं उनको तो कोई जानता नहीं, जब तक वो कुछ न प्रकट हो। तो उन्होंने अपने से अगम रूप प्रकट किया, दूसरा अलग रूप प्रकट किया, तीसरा सतपुरुष सत्यलोक में स्थापित किया। तीनों से अलग होकर के
ये उन्होंने तीनों स्थापित किए। एक रूप अगम में और एक सतलोक में, और इनमें तेरा रूप, और यहाँ आकर के मुझे पहचानो। जब कोई आएगा तो यहाँ पहले आएगा सतलोक में, उसके बाद सतलोक को बर्दाश्त करेगा, उसके शब्द प्रकाश को, तो अलग लोक में पहुंचेगा। अलग लोक के रूप को और प्रकाश को बर्दाश्त करेगा तो अगम लोक में पहुंचेगा। वहाँ के रूप और शब्द को प्रकाश को बर्दाश्त करेगा तब वो जाएगा राम धाम में। ऐसे ही जा सकता है, रास्ता वही जाने का है, और सीधा कोई रास्ता नहीं। जो लोग भी गए हैं उसी रास्ते पर सब गए। कहते हैं राज तेरी पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। गोस्वामी जी महाराज देखकर वो बता रहे हैं, बोलो। तीन से अदम पुरुष प्रगटाए, अदम लोक में आसन लाए। कहते हैं उनका एक रूप अगम पुरुष अगम लोक में प्रकट हुआ, स्थापित हुआ अगम पुरुष में। फिर अलख पुरुष का हुआ उजाला, अलख लोक उन चौकी